संख्या पढ़ते हैं। ठीक है, संख्या में जो रहेगा नंबर, संख्या कई प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है प्रकृत संख्या। इसको यहां से एक से शुरू करते हैं, 2, 3 और डॉट डॉट अनंत तक। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक नंबर और बढ़ जाता है पूर्णांक। पूर्णांक जो संख्या होती है, पूर्णांक जो संख्या होती है, पूर्णांक जो होती है, यहाँ पे ये गिनती तो है मगर उसमें जीरो और आ जाता है, यहां से गिनती डॉट डॉट अनंत। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा जो आता है एक पूर्णांक आता है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जो होती है यहाँ पे देखो जीरो से शुरू होगी और कहां तक, अनंत तक, 1 2 3 डॉट डॉट चलता रहेगा अनंत तक। और इसमें ये प्लस की तो होती है मगर यहाँ पे माइनस की भी होती है, -1 -2 -3 -4 ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, और इसके बाद इसकी सबसे पहले इसकी जोड़ और घटा। जैसे बच्चे सीखते हैं ना, ऐसे नहीं सीखना आपको, जैसे 3 की जोड़ सीख ली हमने 4 में, ऐसे नहीं सीखना। हमें जो सबसे पहले इसके 4 नियम याद रखने हैं। 4 नियम क्या, सबसे पहले हम ये कहीं पे अगर मान लो ये लिखा है 3, नहीं ये प्लस का 3 लिखा है, ये बात तो अपने दिमाग में नोट कर लो। और इसकी घात 1 लिखी है, इसके अपोन में 1 लिखा है। ये 3 बातें तो तुम्हें नोट करके रखनी दिमाग में। सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा है 3 लिखा और 3 में और यहाँ पे मैंने 4, तो ये देखो यहाँ पे चाहे यहाँ पे प्लस हो या ना हो, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो इनको जोड़ने के बाद जैसे जोड़ेंगे हम, इसको जोड़ देंगे कितना आएगा 7। दूसरी बात, अगर प्लस यहां तुम्हें पता है प्लस है, ये माइनस में आ जाए, इधर ये आ जाए प्लस की और इधर आ जाए, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। तो ये बात याद रखना, बड़ी संख्या में से छोटी घटानी, क्योंकि कभी भी कोई सी भी चीज जब शेष बचेगा तो बड़ा ही बचता। तो इन दोनों में से घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 1, इन दोनों में से घटाएंगे, इन दोनों में से आएगा 1। बड़ी संख्या में छोटी घटा दो, शेष उसका लिखो जो बड़ा है। बड़ा कौन सा है इसमें, 4, 4 के आगे क्या चिन्ह है, माइनस, तो आप यहाँ पे माइनस लिखो। इन दोनों में जो बड़ा है वो 4 है प्लस का, तो यहाँ प्लस लिखो। ठीक है, दूसरी बात, एक बात और याद रखना, ये 4 पॉइंट याद रखने आपको। जैसे 4 प्लस का और ये 4 माइनस का और यहाँ पे 3 माइनस का, तो जोड़ के 7 होगा, जुड़ेगा और ये क्या आ जाएगा 7। मगर इसमें थोड़ा सा ये ऐसे देखो, जैसे -1 है, -1 है और माइनस के 3 है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, जो एक जैसा है बाहर ले लूं, तो ये वाला प्लस का 1 हो जाएगा और ये भी प्लस का 3 हो जाएगा, तो जोड़ के कितना आ जाएगा ये 4। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर माइनस माइनस होगा तो जुड़ेगा, चिन्ह रहेगा माइनस। ठीक है, उसके बाद ये हम जोड़ सीख लेते हैं, ये जोड़ घटा हो गई। और ठीक है, इसमें फिर इसके बाद आ जाते हैं हम गुणा पे। गुणा के जैसे मान लो कोई चिन्ह आ गया है, गुणा के चिन्ह में डाउट हो जाता है, तो गुणा में क्या करना है आपको, जैसे प्लस का 3 लिख दिया मैंने और प्लस का 4 लिख दिया, यहाँ पे मैंने माइनस का 3 लिख दिया और ये प्लस का 4 लिख दिया, यहाँ पे मैंने प्लस का 4 लिख दिया और यहाँ पे -3 लिख दिया। और इसके बाद यहाँ पे एक काम करो, इधर इधर ना, इधर प्लस था तो यहाँ पे प्लस कर लो, यहाँ पे माइनस का 4 कर लो और यहाँ पे प्लस का 3 कर लो। अब इसमें देखो ध्यान से, सब में गुणा करके तो 4 क्या 12 होते हैं, 12 ही आएगा सब में। मगर चिन्ह, चिन्ह प्लस प्लस तो प्लस, और यहाँ पे देखो प्लस प्लस प्लस, ये दोनों में हमेशा हमेशा ऐसे याद रखना कि प्लस का जो चिन्ह होता है ना, प्लस का जो चिन्ह होता है वो छोटा होता है, माइनस का बड़ा होता है, तो गुणा करोगे हमेशा माइनस का याद। ठीक है, अब ये कोई प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये चिन्ह याद रखोगे। अगर कहीं पे गुणा के आएंगे तो गुणा के लिए ये चिन्ह याद रखो। ठीक है, अब इसके बाद ये जोड़ और घटा,
फिर एक डाउट और आता है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे परेशान करते हैं, बड़े भी मैंने देखे परेशान होते हैं। जैसे 4 लिखा, तो ये प्लस का 4 लिखा और अपोन में मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। तो बच्चे क्या करते हैं कि वो सोचते हैं अगर मैंने आगे लिख दिया तो पता नहीं क्या कर दिया। ये नहीं, ये यहां हो या यहां हो या सबसे नीचे हो, मतलब ऊपर अंश में हो, चाहे आगे लिख दो चाहे हर में लिख दो, तीनों का मतलब एक ही होता। ठीक है। और इसके बाद ये होती है हमारी संख्या। पूरी अगर संख्या को जोड़ घटा गुणा तुम ऐसे सीखोगे और भाग भी ऐसे सीखोगे तो ये पूरा बेसिक तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारा जो आता है भिन्न आती है। ठीक है। भिन्न और परिमेय एक जैसी होती है मगर एक नहीं होती। भिन्न और परिमेय एक जैसी होती है मगर एक जैसी नहीं होती। क्यों नहीं होती? इनमें अंतर क्या है? ये जो भिन्न जो होती है वो प्लस प्लस की होती है और ये जो होती है माइनस और प्लस दोनों की होती है। ठीक है। अब इसमें क्या, ये जो भिन्न है ना, भिन्न भिन्न है, तो यहाँ पे भिन्न जो परिमेय में हो सकती है और परिमेय में भिन्न नहीं हो सकती। ये बात याद रखोगे। परिमेय होता क्या, ये होता क्या, इसका नाम क्या है कि जो P अपॉन Q के रूप में हो और Q नॉट इक्वल 0। कहने का मतलब कुछ ऊपर लिखा हो और कुछ नीचे लिखा हो, मगर ये याद रखना है आपको कि हमेशा नीचे की साइड में 0 नहीं होने का, बाकी कुछ भी हो सकता। ठीक है। अब इसमें आपको इसकी जोड़ सीखनी है। जैसे हमने इसकी जोड़ घटा गुणा सीखी, हर चीज में इसकी ऐसी इसमें जोड़ सीखेंगे और घटा सीखेंगे और गुणा भाग, ये 4 चीज सीखोगे तब जाके इसका भिन्न का पोर्शन